नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुरमान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो ये गुरमान के नाम से दूसरा क्वेश्चन है। गुरमान का एक पहले भी क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, तो आप टैली कर लेना क्वेश्चन को। 39 क्वेश्चन है और 38 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में। इसमें आपको मुझे एडजस्टमेंट्स दिखाई दे रही हैं, 6 एडजस्टमेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, एक आपका दे रखा है कॉस्ट वैल्यू, एक आपकी मार्केट वैल्यू। तो विच एवर इज लेस, तो जो भी हमारा कम होता है हम बोलेंगे। ठीक है, तो हम 27,300 ले लेंगे। सेकेंड वाले में लिखा है फायर ऑक्योर्ड ऑन 23 मार्च 2025, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉय। तो जो 10,000 की गुड्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 6,000 ओनली, और इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 का क्लेम दिया है बस, बाकी का नहीं दिया। ठीक है, बैड डेप्ट अमाउंटिंग टू 400 आर रिटर्न ऑफ, ये आपके फर्दर बैड डेप्ट दे रखे हैं। प्रोविजन मेंटेन करना है 5% का, और इसमें डिस्काउंट ऑन डेटर भी है। तो ये इसमें आपकी नई एडजस्टमेंट है। रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 27 मार्च 2025 बट द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्ड। जो गुड्स रिसीव करी थी 6,000 की 27 मार्च को, वो हमने परचेज में शो नहीं करी, तो इन्हें आप प्लस कर देंगे परचेज में। ठीक है, गुरमान टू गुड्स 2,000 फॉर इज पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड। इट मीन्स गुरमान ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाली हैं, तो वो एज ए ड्राइंग ट्रीट होंगी, और ये भी आप परचेज से माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, उससे ऊपर वाली प्लस करेंगे, क्योंकि वो वाली आपने रिकॉर्ड नहीं करी, कहीं से गुड्स मिली हैं। उसके बाद आपके डेप्रिसिएशंस हैं, वो तो आप सिंपल लगा लेंगे। तो मैंने 6 एडजस्टमेंट आपको बता दी हैं। अभी पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, तो मैं इनके सेपरेट सेपरेट अकाउंट ही बना रही हूँ स्टूडेंट। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है, बैड डेप्ट के बाद है 2 ओपनिंग स्टॉक 21,300। ठीक है, इसके बाद परचेजेस हैं, लोन फ्रॉम गजानन के बाद दे रखा है परचेजेस 2 परचेजेस हैं 80,000। रिटर्न आउटवर्ड भी दिख रहा है, लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, ये है 6,000 माइनस के। ठीक है, उसके बाद आप अपने सेकेंड एडजस्टमेंट में आ जाओ, जो आपके क्या हो गए हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गए हैं। लॉस बाय फायर कितना है, 10,000 लेंगे पूरा का पूरा, ये माइनस का हो जाएगा। अब अपनी फोर्थ वाली एडजस्टमेंट पे आ जाओ, ये ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुड्स आपको आई हैं और आपने दिखाई नहीं है, तो ये परचेज अकाउंट में आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी रिसीव गुड्स। ठीक है, अभी गुड्स के नाम से मैंने लिख दिया है, ये आपको ऐड करना है 6,000 का, क्योंकि गुड्स तो दिखती नहीं है। क्या लिखा जाता है, गुड्स आपकी रिप्रेजेंट करती हैं परचेज को, तो ये गुड्स आपकी परचेज अकाउंट में ऐड होनी थी, लेकिन वो शो नहीं करी। अब मैं यहाँ परचेज तो लिए लिख रही हूँ, मैंने आपकी समझने के लिए गुड्स लिख दिया है, ये गुड्स आपकी परचेज अकाउंट में इंक्लूड होंगी। ठीक है, उसके बाद है गुरमान ने गुड्स क्या करी हैं, टुक करी हैं पर्सनल यूज के लिए, तो आप इसे लेस करेंगे एज ए ड्राइंग। कितना हो जाएगा, 2,000। 80,000, 80 में से 10 गए 70, 6 माइनस के 6 प्लस के कट गए, 70 में से 2 गए 68। ठीक है, अब और चेक करते हैं क्या आएगा। कैरेज इनवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, 2 कैरेज इनवर्ड, ये है आपका रिटर्न इनवर्ड के तुरंत बाद दे रखा है 10,000 का। अब इधर डालते हैं सेल्स बाय सेल्स हैं 1,40,000, लेस करते हैं रिटर्न इनवर्ड, लेस
रिटर्न इनवर्ड, ये मेरे को दिखाई दे रहा है 5000, तो ये आ जाएगा आपका 1,35,000। 140 है, 5000 गए बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दोनों में से मार्केट वैल्यू कॉस्ट प्राइस में से विच एवर इज लेस, कौन सा कम है? 27,300। 27,300 आपका कम है, इसे आप डाल देंगे। ठीक है, और तो आप मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है। सारे एक्सपेंसेस आपके आप उसमें आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे मुझे बस यही दिखाई दे रहा है 003। ये आ गया आपका 1,62,300। ठीक है, अब इसे इसमें से माइनस करेंगे सारे एक्सपेंसेस को, तो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L। इसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 63,000। 1,62,300। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। ये आपको एडजस्टमेंट समझ आ गई होगी क्योंकि ये गुड्स हमने परचेज करी हैं। इसके साथ में लिख देती हूँ दोबारा से परचेज, जिससे आपको याद रहे। तो ये परचेज में इंक्लूड कर दी, लॉस बाय फायर माइनस हो जाएगा, ड्राइंग माइनस हो जाएंगी, रिटर्न आउटवर्ड माइनस होता ही है, तो ये 68,000 आ गया। बाकी सिंपल है क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ग्रॉस प्रॉफिट डाल देते हैं जो भी हमारा आया था कैलकुलेट करके, 63,000। ठीक है, अब स्टार्टिंग से चेक करते हैं हमें क्या क्या इसके अंदर डालना है। पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं पहले सन्डे एक्सपेंस। दिखाई तो डेप्रिसिएशन वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन आप पहले मोस्टली स्टार्ट करना कि जो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं आप उसको डालें, देन आप एडजस्टमेंट्स वाली एंट्री डालें। जैसे कि डेप्रिसिएशन तो लास्ट में डालें, ज़्यादा अच्छा है। सन्ड्री एक्सपेंस है 600 के, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी है 500 की। इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपेंसेस हैं 1000 के। सैलरी वेजेस, सैलरी एंड वेजेस 15,500। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है 3,000। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, अभी सारे एक्सपेंस आपके सीक्वेंस में ही गिवन हैं, तो आप देखते जाना और इसको डालते जाना। ठीक है, इतना काम हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे आ गए हैं। अब हम एडजस्टमेंट्स की एंट्री देखते हैं। पहले एडजस्टमेंट क्या लेते हैं पहले हम। अब देखो फर्स्ट का तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेकंड वाले में आपका क्या है, 10,000 की गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय बाय फायर हुई थी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का दिया था, 6,000 का, तो 4,000 का पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर, कितना, 4,000। कैसे आएगा ये, जब आप एंट्री पास करेंगे जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसे हम कैसे दिखाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं पूरी एंट्री नहीं बना रही, बस मैं रिसीव वाली दिखा रही हूँ। जो अमाउंट नहीं मिला उसे P&L अकाउंट डेबिट। टू किससे मिलेगा पैसा, इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अमाउंट आपका, इसमें कितना आएगा, इसमें हमारा था 6,000 जितने का वो क्लेम देगी, और जो नहीं दिया, और ये कितना है 10,000। ठीक है, ये आपकी रिसीव की एंट्री में आएगा जब आपको पैसा रिसीव होगा। तो 4,000 नहीं दिए, 4,000 आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, लॉस बाय फायर के नाम से डाल देंगे। उसके बाद हमारे हैं, अब बैड डेब्ट की एंट्री कर लेते हैं पहले। टू
अब क्वेश्चन में चेक करो, ओल्ड बैड डेब्ट दे रखा है, ओल्ड बैड डेब्ट है 400, उसके बाद है न्यू बैड डेब्ट, ये भी 400, न्यू प्रोविज़न कैसे निकलेगा, डेटर में से नए बैड डेब्ट माइनस करके। डेटर है हमारे 18,400, इसमें से 400 हटा के जो आएगा उसका कितना परसेंट है, 5%।